हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी दिवाली। फ्रेंड्स, देखो, जितना इम्पोर्टेंट त्यौहार है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारा एग्ज़ाम है। तो हमें अपने त्यौहार के साथ साथ अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। आज हम कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में हिंदी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। राजभाषा सैद्धांतिक उपबंध। एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो राजभाषा सैद्धांतिक प्रावधान है वो किस अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद में दिया गया है। कितने में दिया गया है? तो 343 से 351 तक में दिया गया है। एक तो ये पूछा गया, फिर 343 से 351 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों में क्या क्या है, किसका वर्णन किया गया है। एक तो हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि कोई भी अनुच्छेद देकर पूछ सकते हैं कि इस अनुच्छेद में किसका वर्णन है, क्या वर्णन किया गया है। हिंदी और देवनागरी को लिपि जो माना गया है वो किस अनुच्छेद में माना गया है, ये भी पूछ सकते हैं। हिंदी को राजभाषा है जो माना गया वो किस अनुच्छेद में माना गया। तो ये अनुच्छेद हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एस्टेट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं राजभाषा सैद्धांतिक उपबंध। जो हमारी हिंदी भाषा थी सभी को पता है, 14 सितंबर 1949 को, ये इम्पोर्टेंट डेट याद रखनी है, इससे भी पूछ सकते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में क्या हुआ था? हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। पूछ सकते हैं हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा है वो कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को मिला था। अब शुरू कर रहे हैं राजभाषा के सैद्धांतिक उपबंध जो 343 से 351 अनुच्छेद तक हैं। पहला अनुच्छेद है 343। इसमें क्या वर्णन किया गया कि संघ की जो भाषा है वो क्या होगी? राजभाषा होगी। एक बार स्टेट में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी और देवनागरी होगी। ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो वो 343 में किया गया है। अनुच्छेद 344, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 344 में जो वर्णन किया गया उसमें क्या है? राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की क्या है? समिति है। अनुच्छेद 345 में क्या है? राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। 45 में क्या है? राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अब है अनुच्छेद 346। 346 में क्या है? एक राज्य दूसरी राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की जो राजभाषा है उसका वर्णन किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि जो एक राज्य है जो दूसरी राज्य है उसके बीच में क्या हो, जो इनकी परस्पर भाषा है वो क्या हो। अगर वो हिंदी को स्वीकारना चाहें तो स्वीकार सकते हैं, क्योंकि जैसे साउथ साइड की जो भाषाएं हैं वो अलग हैं। अगर वे एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में जो पत्रादि की राजभाषा है वो जो हिंदी है, राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। अगर वो इसको स्वीकारना चाहते हैं तो वो स्वीकार सकते हैं। ये किस में है? अनुच्छेद 346 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 347, इसमें क्या है? किसी राज्य की जनसंख्या में के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। विशेष उपबंध है। इसमें क्या है कि जो भाषा है जो उस राज्य में बोली जाती है और उस जो अधिकतर बोली जाती है, जो ज़्यादा लोकप्रिय होती है, जिसकी ज़्यादा मांग होती है, तो उस ऐसी भाषा को क्या कहते हैं? वो राज्य के लिए ऐसी भाषा को वहाँ की, जैसे कि वो होती है हमारी एक मदर टंग, वहाँ की वो घोषित कर देते कि हाँ ये लैंग्वेज भी ज़रूरी है। तो वो क्या होती है? एक जनसंख्या के आधार पर होती है कि कितनी जनसंख्या उस भाषा को बोलती है और कितनी जो क्षेत्र होता है कितना एरिया बोला जाता है। तो जो जनसंख्या विशेष है, हमें सिर्फ पूरा याद नहीं रहेगा लेकिन हमें कुछ
पॉइंट देखने होंगे, कुछ कीवर्ड निकालना होगा। जैसे 347 में क्या है, जनसंख्या का वर्णन दिया हुआ है, तो हमें जनसंख्या से ही पता चल जाएगा कि जो जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होगी, जो ज़्यादा लैंग्वेज जहाँ पर यूज होगी वो किस में है, 347 में है। अनुच्छेद 348 इसमें क्या है, न्यायालयों की भाषा उच्चतम व उच्च, जो न्यायालयों की भाषा का वर्णन किया गया वो किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 348 में किया गया है। इसमें क्या क्या वर्णन किया गया था कि जो न्यायालयों की भाषा है, हमारी राजभाषा तो हिंदी कर दी गई थी, लेकिन जो न्यायालयों की भाषा है, जो न्यायालयों में कार्य होगा, वो जो अधिकतर कार्य होगा वो किस भाषा में होगा, वो अंग्रेजी में ही रहेगा, अंग्रेजी में ही रहेगा। तो 300 जो न्यायालय याद करना है, न्यायालय का वर्णन किस में है, 348 में है। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। इसमें क्या था कि इसमें विशेष अधिनियत कुछ विधियां होती हैं, प्रक्रिया, जैसे कि कुछ भी है, हम कुछ भी लागू करते हैं संसद में, जैसे कुछ भी लागू कर दिया, और उसमें जैसे कुछ भी, जैसे कि संसद है, इसमें कोई भी विधेयक है, संशोधन है, प्रस्तावित करना चाहते हैं, तो वो क्या होता है, इसमें जो राष्ट्रपति की सिफारिश है, राष्ट्रपति की जो सिफारिश है वो किस में लागू होती है, वो होती है अनुच्छेद 349 में, जहाँ पर राष्ट्रपति का वर्णन होगा कि जहाँ पर राष्ट्रपति की सिफारिश है, भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित है, वो किस में है, 49 में है। देखो 48 में क्या था, न्यायालय का वर्णन था। 47 में हमने क्या कीवर्ड लिया था, जनसंख्या का वर्णन है। और 49 में क्या है, अधिनियम, याद कर लीजिए आप, अधिनियम, अधिनियम 349 में आ गया। अनुच्छेद 350 वैधता के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। जो अवैधता के निर्माण के लिए, देखो ये पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए, इसमें क्या है, इसमें भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, 350 में अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 350 में दिया गया है। वहाँ पर क्या किया गया है, जो उनकी शिक्षा है वो किस में की जाए, मातृभाषा में दी जाए। जो प्राथमिक शिक्षा है किस में दी जाए, मातृभाषा में दी जाए, और उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो सुनिश्चित की जाएं। तो 350 में हमें याद करना है कि जो अल्पसंख्यक आते हैं वे किस में आते हैं, 350 में आते हैं। अनुच्छेद 350 का देखो इसमें है, इसमें दिया प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की जो सुविधाएं हैं वो 350 क में है। 350 ख में क्या, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी है। तो हमारा जो 350 अनुच्छेद है उसमें क्या है, अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया है, अल्पसंख्यक का वर्णन किया गया है, ये याद रखना है। 351 अनुच्छेद 351 में क्या है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये पॉइंट उठा के अनुच्छेद पूछ सकते कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो वो किस में दिए गए थे, अनुच्छेद 351 में दिए गए थे। अब है देखो संविधान की 8वीं अनुसूची, सभी को पता जो हमारी भाषाएं वे किस में है, संकलित है, संविधान की 8वीं अनुसूची में है। 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी भाषाओं को लागू किया गया था, 14 भाषाओं को लागू किया गया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इनमें क्या होता गया, संशोधन होता गया, और संशोधन के बाद जो आज हमारी भाषाएं हैं वो कितनी हैं, 22 हो चुकी हैं। जब संविधान लागू हुआ उस समय 14 थी। उसके बाद कौन कौन सी भाषा और किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। पहला है 21वां संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जुड़ी, सिंधी। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा डोगरी, बोडो, मैथिली एवं संथाली को जोड़ा गया था। जो हमारा 21वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था,
1967 ईस्वी में। और जब 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई थी, ये कब हुआ था हमारा? ये 1992 में हुआ था। और जो 92वां संविधान संशोधन है जिसमें डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था, ये कब हुआ था? ये 2003 में हुआ था। ये सन भी इम्पोर्टेंट है, इनके साथ सन भी याद करने हैं। तो ये तो थी हमारी संविधान के जो प्रावधान है 343 से 351 में कि किस अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है, ये दिया हुआ है। अब हम देखते हैं जो हमारा अनुच्छेद 343 है उसके भी 3 पार्ट हैं। 343 1, 2 ऐसे इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि सिर्फ हम ये याद कर लेते कि हिंदी और देवनागरी जो संघ की राजभाषा है वो क्या है, हिंदी देवनागरी लिपि होगी, वो 343 में दी हुई है। लेकिन उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हम ये कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। वह संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। ध्यान देने योग्य है कि हिंदी में की संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये सही है, क्योंकि आज तक जो हमारी खुद की हिंदी भाषा है वो कैसी है? राजभाषा है। अभी तक इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। अनुच्छेद 343(2) के अनुसार व्यवस्था की गई कि संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्षों की अवधि तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि 15 वर्षों की अवधि तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 343(2) में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 343(3). इसमें क्या है? संसद को शक्ति दी गई है कि वह विधि बनाकर 15 वर्षों के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा एवं अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को शासकीय प्रयोजनों में प्रयोग करें। तो ये किस में दिया गया है? ये 343(3) में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक, उस पर एक छोटी सी वीडियो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको इससे फ्रेंड्स हमारा कम से कम एक क्वेश्चन टीजीटी और एक क्वेश्चन पीजीटी में ज़रूर बनेगा। तो फ्रेंड्स, आज दिवाली है, आप त्यौहार के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी फोकस रखना, क्योंकि एग्ज़ाम है जो उसके लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। एक एक दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अपनी तैयारी भी अच्छे से करते रहना। थैंक यू।